नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आपको बता दे। मौसम ने अचानक करवट ली है और पूरे इलाके में हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में घने काले बादल छा चुके हैं। तेज हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और कई जगहों पर बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के संकेत साफ हैं कि आने वाले घंटों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है बल्कि एक सक्रिय मौसमी सिस्टम है जिसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि कमजोर ढांचे, कच्चे मका, पेड़ और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अब हम उन जिलों की बात करते हैं जहां इस मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले राजधानी क्षेत्र लखनऊ, जहां सुबह से ही बादल डेरा डाले हुए हैं और उमस भरी हवा चल रही है। इसके साथ ही कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी तेज हवाओं के संकेत मिल रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के तटवर्ती इलाकों में जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। वाराणसी में भी मौसम अचानक बदल चुका है और घाटों पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का खतरा बताया जा रहा है। ऊंची इमारतों वाले इलाकों में खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरठ में किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि तेज बारिश से खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी बादलों की घनघोर परतें साफ दिखाई दे रही हैं और मौसम किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। आगरा और मथुरा में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ताजमहल क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। अलीगढ़ में भी तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। बरेली, मुरादाबाद और रामपुर में मौसम विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है क्योंकि यहां बारिश के साथ तेज झोंके चल सकते हैं। बिजनौर, अमरोहा और बुलंदशहर में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। हापुड़ में भी मौसम तेजी से बदल रहा है और आसमान पूरी तरह से ढका हुआ है। इटावा और फर्रुखाबाद में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या में भी यही हालात बने हुए हैं। इन सभी 26 जिलों में प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं संभावित प्रभावों की। तेज तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और होर्डिंग्स उड़ने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। सड़कों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। खास तौर पर हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों के लिए यह मौसम दोहरी चुनौती लेकर आया है, जहां एक तरफ बारिश से कुछ फसलों को फायदा हो सकता है, वहीं तेज हवा और अधिक पानी से नुकसान की भी पूरी आशंका है। विशेषज्ञों की माने तो खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह समय सतर्क रहने का है। खुले में खड़े वाहन, छतों पर रखे सामान और ढीले ढाले बोर्ड खतरा बन सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचाने की अपील की जा रही है। अगर बहुत जरूरी न हो तो यात्रा टालना ही बेहतर होगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम काफी सक्रिय है और इसकी तीव्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेज गर्जना, बिजली चमकने और अचानक तेज बारिश से दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को हेडलाइट का सही इस्तेमाल करने और धीमी गति से चलने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को लेकर विशेष चिंता जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिन इलाकों में पहले से जलभराव या कमजोर ढांचे हैं, वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर राहत शिविरों की व्यवस्था भी की गई है। अब आपको यह भी बता दें कि मौसम